नमस्कार मित्रों। सबसे पहले मैं आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज हम लोग कुंभ राशि और चार धाम के बीच वृहद आध्यात्मिक संबंध की चर्चा करेंगे। सनातन हिंदू संस्कृति में ब्रह्मांडीय पिंडों, खगोलीय गणनाओं और पृथ्वी पर स्थित पवित्र तीर्थस्थलों के बीच एक गहरा और अटूट अंतर्संबंध माना गया है। आकाश मंडल की 11वीं राशि कुंभ और भारत की चारों दिशाओं में स्थापित चार धाम बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम के बीच का संबंध केवल भौगोलिक नहीं बल्कि पूरी तरह आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक है। कुंभ राशि का प्रतीक जहां अमृत कलश है, वहीं चार धाम का उद्देश्य आत्मा को मोक्ष रूपी अमृत प्रदान करना है। इस वीडियो के माध्यम से हम ज्योतिष, खगोल विज्ञान और दर्शन के धरातल पर इन दोनों के दिव्य संबंधों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। कुंभ राशि का आध्यात्मिक चरित्र और चार धाम की कठिन साधना। वैदिक ज्योतिष में कुंभ राशि का स्वामी न्याय, अनुशासन, वैराग्य और कठिन तपस्या के देवता शनिदेव को माना गया है। कुंभ एक वायु तत्व की स्थिर राशि है जो गहरे चिंतन और सत्य की खोज को दर्शाती है। दूसरी ओर चार धाम की यात्रा कोई सामान्य पर्यटन या आमोद प्रमोद का साधन नहीं है, बल्कि यह अत्यंत कठिन धार्मिक साधना है। जब कोई श्रद्धालु दुर्गम पहाड़ियों, बर्फीली हवाओं या लंबी दूरियों को तय करते हुए चार धाम की ओर बढ़ता है, तो उसे अत्यंत शारीरिक और मानसिक अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। यह कठिन परिश्रम और तपस्या सीधे तौर पर कुंडली के शनि तत्व यानी कुंभ राशि के मूल स्वभाव को जागृत और शुद्ध करती है। बिना कुंभ राशि के इस तपस्या वाले गुण के चार धाम की आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण करना असंभव है। मित्रों, अब हम लोग कुंभ राशि और चार धाम के संबंधों की चर्चा करेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड के चार छोटे धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की भी चर्चा की जाएगी। शिव पुराण और ज्योतिष ग्रंथों में 12 ज्योतिर्लिंगों का संबंध 12 राशियों से बताया गया है। इस गणना के अनुसार कुंभ राशि का सीधा और सबसे मजबूत संबंध श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से बनता है। केदारनाथ धाम हिमालय की अत्यधिक ऊंचाई पर एकांत और बर्फीली वादियों में स्थित है, जो भगवान शिव के परम वैराग्य रूप को दर्शाता है। कुंभ राशि के जातक भी स्वभाव से गंभीर, एकांत प्रिय और दार्शनिक होते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जब कुंभ राशि के लोगों पर शनि की 7.5 या ढैया का बुरा प्रभाव होता है, तो उन्हें केदारनाथ की यात्रा करने की सलाह दी जाती है। केदारनाथ में शिव आराधना करने से कुंभ राशि के जातकों के जीवन के समस्त मानसिक और शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कुंभ राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो धाम है वह केदारनाथ धाम है। अब हम लोग खगोलीय संयोग की बातें करेंगे। बृहस्पति का कुंभ राशि में प्रवेश और कुंभ के चार धाम, आइए समझते हैं। कुंभ राशि और चार धाम के संबंध। इसका एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू खगोलीय गोचर से जुड़ा हुआ है। भारत में जिन चार स्थानों पर समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदें गिरी थी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, उन्हें सांस्कृतिक रूप से कुंभ के चार धाम कहा जाता है। इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन
पूरी तरह कुंभ राशि की गणना पर निर्भर करता है। यह सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जब ब्रह्मांड में ज्ञान, धर्म और विवेक के कारक ग्रह बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, तब हरिद्वार में महाकुंभ का योग बनता है। हरिद्वार को ही उत्तराखंड के चारों मुख्य धामों का महाद्वार या प्रवेश द्वार माना जाता है। इस प्रकार जब आकाश में कुंभ राशि सक्रिय होती है, तब पृथ्वी पर चार धाम के पूरे मार्ग में एक दिव्य और अमृतमयी ऊर्जा का संचार होने लगता है। अब देखेंगे चारों धामों का तत्व दर्शन और कुंभ राशि का वैश्विक दृष्टिकोण क्या है। भारत में चारों कोनों में स्थित मुख्य चार धाम चार अलग अलग युगों और आध्यात्मिक तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कुंभ राशि के दार्शनिक स्वरूप से पूरी तरह मेल खाते हैं। उत्तर के बद्रीनाथ धाम को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, जो कुंभ राशि के खोजी और बुद्धि संगत प्रवृत्ति को तृप्त करता है। दक्षिण का रामेश्वरम धाम कर्मों के शुद्धिकरण का केंद्र है, जो कुंभ के स्वामी शनिदेव के न्याय सिद्धांत पर आधारित है। भारत के पश्चिम का द्वारका धाम समाज कल्याण और नीति का प्रतीक है, जो कुंभ राशि के 11वें भाव यानी लोक कल्याण और सामाजिक उन्नति के गुण को प्रदर्शित करता है। अंत में पूर्व में जगन्नाथपुरी धाम कलयुग और संसार की क्षण भंगुरता को दर्शाता है, जो कुंभ राशि का अंतिम लक्ष्य यानी वैराग्य और मोक्ष है। कुंभ राशि चक्र की 11वीं राशि होने के कारण पूर्णता और लाभ का स्थान है, और चार धाम की यह यात्रा भी मनुष्य को जीवन की पूर्णता की ओर ले जाती है। अब हम लोग आज के वीडियो के कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि कुंभ राशि और चार धाम के बीच का संबंध सनातन विज्ञान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह हमें सिखाता है कि आकाश में घूमने वाले ग्रह नक्षत्र और पृथ्वी पर स्थित हमारे पवित्र तीर्थ स्थल आपस में एक सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र के माध्यम से जुड़े हुए हैं। कुंभ राशि जहां मनुष्य के भीतर वैराग्य, साधना और समाज कल्याण की भावना का बीजारोपण करती है, वहीं चार धाम की पावन यात्रा उस अंकुर को मोक्ष के विशाल वटवृक्ष में बदल देती है। यह ब्रह्मांडीय और भौगोलिक मिलन ही मानव चेतना को संकीर्णता से उठाकर अनंत काल की ओर ले जाने का एकमात्र मार्ग है। मेरे मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो आपके लिए हितकर है, उपयोगी है तो एक सब्सक्राइब और एक शेयर तो बनता है। शेष जब भी वीडियो को आप लाइक करें, वहां पर एक छोटा सा हाइप का ऑप्शन आएगा, HYPE हाइप, उसको आप क्लिक कीजिएगा तो ये वीडियो बहुत सारे कुंभ राशि के जातकों के पास भी YouTube के द्वारा भेज दिया जाएगा। इसमें मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि यह वीडियो को और भी विस्तारित करने के लिए लाइक करने के बाद हाइप का ऑप्शन जरूर दबाएं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।